साइक्लिक। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक। अच्छा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ABCD? सर साइक्लिक है। अच्छा, बहुत अच्छा। ये सर्किल बनाया हमने, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दिया हमने, और फिर एक सर्किल बनाया, और एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दिया। ये है ABC और D, और ये है EF मत करो, PQR कर लेते हैं, PQR और S। कौन सा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बता रहे हैं आप लोग? अब गलती समझ में आ गई? है ना बेटा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो भी नहीं किए हैं आप लोगों ने क्या अभी? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं इसकी बात। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना होगा कि उसके अंदर सर्किल बना हुआ है और उसकी हर साइड टेंजेंट है, देखो अब इसको बड़ा कर लेते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है? इसकी हर साइड जो है वो क्या चीज है? टेंजेंट। देखो यहां पर एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट है। तो 4 डिफरेंट टेंजेंट मिलाकर एक हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्या मेरी बात सुन ली सब लोगों ने? जब कभी भी ऐसा होगा तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसकी अपोजिट साइड का जो सम होगा, इसकी अपोजिट साइड का सम हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है PQ प्लस RS will be equal to Q1 प्लस SP। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों के? जी सर। ये बात याद रखिएगा, इसके ऊपर सवाल आ सकता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब एक दूसरी बात बता रहा हूं। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है, हो सकता है आज मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं उसमें हो। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इनकी लेंथ निकालने का, तो ये याद रखिए यहां से यहां तक जितनी लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है, यही एग्जैक्टली बराबर होगी इस लेंथ के, है ना? ये हमेशा बराबर होगी। अगर इसको मैं बोलूं A, इसको बोलूं B, इसको बोलूं C और इसको बोलूं D, तो AQ will be equal to BQ। Is that clear to all of you? यस सर। ये बहुत ही सिंपल चीज है, इस चीज को आप बहुत पहले से जानते हैं। सपोज मैं कोई सर्किल बना दूं अगर, और किसी पॉइंट से एक टेंजेंट बनाऊं और उसी पॉइंट से एक और दूसरा टेंजेंट बनाऊं, इसका नाम मैं रख दूं Q और यहां पर रख दूं A और यहां पर रख दूं B, तो ये टेंजेंट दूसरे टेंजेंट के बराबर होता है हमेशा। इसको प्रूफ करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूं। 10th क्लास में अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे कि यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस टेंजेंट के ऊपर, ये 90 डिग्री का बन जाएगा,
और सेंटर से दूसरे टेंजेंट पे डाल दिए, ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तीसरी बात जो है, एक तो ये एंगल बराबर हो गया, 90 डिग्री के हो गए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एक साइड भी बराबर हो गई। तीसरी बात जो है वो ये है कि इस Q को सेंटर से मिला दीजिए तो ये कॉमन हो गई। तो RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। देखिए ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है या नहीं? दोनों ट्राइंगल OAQ और OBQ, ये दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। इनकी हाइपोटेन्यूज बराबर, ये दोनों राइट एंगल हैं, और इनकी एक साइड बराबर। साइड कौन सी बराबर है? इनका रेडियस बराबर है। तो ये कैसे ट्राइंगल हो गए? ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं इसलिए ये QA QB के बराबर होता है। इसलिए अगर ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x। अगर यहां से लेकर यहां तक ये y है तो यहां से लेकर यहां तक ये भी y होगा। अगर ये z है यहां से लेकर यहां तक तो ये भी z होगा यहां से लेकर। अगर ये w है यहां से लेकर यहां तक तो ये भी w होगा यहां से लेकर। कोई एक भी पता चल जाएगी तो बाकी पता करने में आप आसानी कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन जो याद रखना है वो आपको ये रखना है कि PQ प्लस QR, PQ प्लस RS इज इक्वल टू QR प्लस SP। इस तरह की क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड, ये वाली साइड अगर पहली साइड है, ये वाली साइड तीसरी साइड है, तो पहली प्लस तीसरी इज इक्वल टू ये अगर दूसरी साइड है और ये चौथी साइड है इज इक्वल टू दूसरी प्लस चौथी। यानी अपोजिट साइड को जोड़ दें अगर हम तो दो पेयर आ जाएंगी, ये दोनों का सम जो है हमेशा बराबर होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये दो चीजें जो बताई हैं ये सब समझ में आ गई? ठीक है? यस सर। तो ये बात जहन में रखनी है। ऐसे नहीं सोचना हमको कि देखा जाएगा जब कंपटीशन में आएगा। तो अभी से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो इंशाल्लाह ताला हम सारे ही सवाल कर पाएंगे वहां पर। ठीक है ना? बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो 80% 90% तक पर्चा सॉल्व कर देते हैं। ऐसे स्टूडेंट कम होते हैं, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। तो वो स्टूडेंट कोई पहाड़ से नहीं आते हैं, पेड़ पे नहीं उगते हैं, वो आपके जैसे ही होते हैं। ठीक है? आपके जैसे ही स्टूडेंट होते हैं। उन्हीं में से कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, तो वो 90% भी सॉल्व करते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई? हाँ, अब ये नहीं सोचना वो YouTube पे देखने के बाद कि कितने % पर सिलेक्शन हो जाता है। तो किसी ने YouTube पर क्या बता दिया कि 70 नंबर का अगर कर दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर मैं वही कहूंगा कि अगर आपसे 75 नंबर का आता है तो 5 नंबर का छोड़कर आओगे आप? नहीं सर, नहीं छोड़कर आओगे ना, तो फिर ये पूछना ही नहीं चाहिए कि कितने नंबर पर हो जाता है। उतने नंबर पर होगा जितने नंबर का हम करके आएंगे या जितने का हम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ये सब बेवकूफी की बातें हैं। लोग YouTube पर अपने पैसे बटोरने के चक्कर में वीडियो बना के रख देते हैं कि कितने नंबर पर हो जाएगा, कितने नंबर पे कट ऑफ आएगी, कितने नंबर पे ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको बस ये याद रखना है, आपको मैक्सिमम पर्चा सॉल्व कर आना है। ये बताओ अगर मैं तुम्हें पेपर आउट हो जाए 90% का, तुमसे आते हैं 90 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो तुम कहोगी 70 पर हो जाता है, लाओ 80 कर आती हूँ, तो 10 नंबर छोड़कर आओगे? तुम नहीं छोड़कर आओगे। क्यों छोड़कर आओगे? क्यों रिस्क लोगे? वहां पर नहीं लोगे ना। तो बस बात खत्म हो गई। जितना मैक्सिमम तुम्हें आता है उतना करके आओगे तुम 100%। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जी सर। हाँ, तो इस चक्कर में पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी कि 60 पर हो जाता है, कि 55 पर हो जाता है, कि 54 पर हो जाता है, 70 पर हो जाता है। हो जाता होगा कितने पे भी, हमें मतलब नहीं है। हम अपना करके आएंगे, पूरा करके आएंगे हम। ठीक है? जो हमसे आता है।
और तुक्के उक्के के बारे में अभी से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हम तुक्का भी मार करेंगे, कुछ मारने की जरूरत नहीं है। अभी पढ़िए, बहुत टाइम है, अच्छा पढ़ सकते हैं आप, कर सकते हैं अभी आप। अब मैं सवाल करा रहा हूं, ये जो चीजें बताई हैं उसकी बुनियाद पर। अभी एक चीज और मैं बताने से रह गया हूं, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं जो इंपॉर्टेंट है बेटा। फॉर एग्जाम्पल इट इज ए सर्किल। ये सर्किल क्यों नहीं बन रहा है? सर्किल बन गया ये, ठीक है। सर्किल के अंदर मैं अगर दो कॉर्ड बना दूं, सर्किल के अंदर मैं दो कॉर्ड बना दूं, सपोज मैंने एक कॉर्ड ये बनाई, एक कॉर्ड ये बनाई और दूसरी कॉर्ड सपोज ये मैंने ब्लू कलर से बना दी, ठीक है। और ये मान लीजिए ये है ए बी और ये है सी डी, और ये सर्किल में बीच में कहीं पर ई पर मिली थी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी मैंने देखा फ्रीक्वेंटली पूछे गए इम्तिहान के अंदर। ये जो कॉर्ड का रिलेशन होता है या जो कॉर्ड थ्योरम होती है वो क्या होती है, वो ये समझ लीजिए कि अब ये कॉर्ड जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ये बराबर हो या ना हो, अगर ये सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या चीज हो जाती है। कॉर्ड या तो सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगी या सर्किल के बाहर इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन करेंगी जरूर अगर कॉर्ड पैरेलल नहीं है तो। सबसे पहली बात क्या बताई मैंने बात कि अगर कॉर्ड्स पैरेलल नहीं है तो सर्किल के अंदर या सर्किल के बाहर इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। अब देखो तीन सिचुएशन हो सकती हैं। हानिया मौजूद है यहाँ पे या नहीं? हानिया ने पूछा था ये सवाल मुझसे, हानिया ही मौजूद नहीं है। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक सर्किल मैंने बनाया और एक कॉर्ड बना रहा हूं, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, इनका भी नाम रख देते हैं हम, इसका रख देता हूं मैं पी क्यू, इसका नाम रख देता हूं पी क्यू, आर और एस, और ये तीनों टी पर आके मिलते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कॉर्ड इस तरीके से भी मिलेंगी। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि कॉर्ड बेसिकली टेंजेंट से मिले। किससे मिले? टेंजेंट से मिले। तो हम एक और फिगर बना लेते हैं। अब इस फिगर के लिए मैं एक टेंजेंट बनाता हूं, ये तीन सिचुएशन हो सकती हैं, इनमें भी नाम लिख देता हूं मैं। सपोज पी क्यू हो गया, जी एच आई और जे, ये तीन सिचुएशन हो सकती है। इसमें तीनों कॉर्ड, इसमें दोनों कॉर्ड्स इंटरनली मिली हैं, इसमें एक्सटर्नली मिली हैं, और ये बेसिकली टेंजेंट एंड कॉर्ड है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बात को समझ लीजिए। यहां पर इन तीनों केसेस में रिलेशन क्या होता है इसको लिख लीजिए।
इसका प्रूफ भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रूफ करवाने के मूड में नहीं हूँ उस टाइम, बहुत लंबी बात हो जाएगी। इस वाले इन दोनों केस के अंदर क्या रिलेशन होगा वो मैं लिख रहा हूं, उसको याद रखना। AE मल्टीप्लाइड बाई BE, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, इस फिगर को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं हम। विल बी इक्वल टू ये वाला पार्ट इंटू ये वाला पार्ट। ये बराबर के निशान में समझ लेना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि CE मल्टीप्लाइड बाई DE। क्या ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, पहले से जानते होंगे, पहले से ही, नेचुरल सी बात है। अगर नहीं जानते थे तो गलत बात है, इसको नोट कर लीजिएगा अलग। अब इस वाली फिगर की बात करते हैं। ये वाली जो दूसरी वाली फिगर है, इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें क्या चीज है, इसमें कुछ हिस्सा कॉर्ड का बाहर है, क्योंकि कॉर्ड अंदर इंटरसेक्ट नहीं हो पाई तो बाहर हुई, हमने एक्सटेंशन कर दिया उसका। तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है, इस पार्ट को पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आउटसाइड इनटू टोटल। क्या इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? आउटसाइड इनटू टोटल। आउटसाइड वाला कौन सा पार्ट है? आउटसाइड वाला पार्ट है QT मल्टीप्लाइड बाई PT विल बी इक्वल टू, अब ये वाला आउटसाइड पार्ट कितना है? ये वाला है ST मल्टीप्लाइड बाई RT, यानी ये वाला टर्म। समझ में बात आ गई? ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग भूलेंगे नहीं, इसके ऊपर सवाल जो है वो मुस्तकिल आया है और आज हम करवाएंगे भी इसके ऊपर सवाल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गया? आगे बढ़ो। यस सर। जी सर। अब आप बात करेंगे इसकी। इस वाले केस में क्या होता है? इस वाले केस में भी यही है, आउटसाइड इनटू टोटल। तो आउटसाइड क्या है? आउटसाइड इसमें है ये वाला पार्ट, IH मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितना है? ये JH इज इक्वल टू, इसमें तो दो ही पार्ट है नहीं, इसमें तो एक ही है। अब डायमेंशन, अब क्योंकि हमें डायमेंशन मिलानी है, तो यहां पर तो ये भी अगर सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये GH तो खाली सेंटीमीटर में होगा, तो क्या हो जाएगा? GH का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर ये टेंजेंट वाला केस है तो टेंजेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आउटसाइड इनटू टोटल, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया मैंने कि टेंजेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आउटसाइड इनटू टोटल। तो ये तीनों केस हैं, इन तीनों केसेस को आपको याद रखना है कि हमें अप्लाई कैसे करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारा आज का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले समझा देता हूं। O तो सेंटर है, S कोई अंदर का पॉइंट है, कोई भी अंदर का पॉइंट। अभी O और S के बीच में कितनी दूरी है ये दे भी रखी है। ये P और Q ये एक टेंजेंट है। ये क्या चीज है? ये टेंजेंट है PQ। ये इसकी वैल्यू भी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। OS की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी ये दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर। और QR दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी ये दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर। और QR से पास होती हुई लाइन जा रही है जो S से टच हो रही है। जो किससे टच हो रही है? S से टच हो रही है। लेकिन हमें ये वाली दूरी नहीं पता, ये वाली दूरी हमें नहीं पता। क्लियर हो गई बात? ठीक है, हमसे पूछा क्या है? हमसे सर्किल का रेडियस पूछा है। सर्किल का क्या पूछा है हमसे? रेडियस पूछा है।
सर एसआर दिया तो है। हाँ एसआर दिया है, एसआर दिया है, रेडियस नहीं दिया हमें, जो है वो रेडियस नहीं दिया, एसआर दिया है। ठीक है, तो मैं पहले सारी चीजें लिख देता हूं। तो PQ जो कि एक टेंजेंट है, ये है 8 सेंटीमीटर। इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा। PQ कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। QR कितना दे रखा है? QR दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ये सवाल मैं आपसे करवाऊंगा, आपको समझा पूरा दे रहा हूं, आप लोग निकाल के बताना मुझे। ये कितना दे रखा है? ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है OS। ठीक है, और SR कितना दे रखा है? SR ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर हो गई सारी बात या नहीं? जी सर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात पूरी। अब जो मैंने अभी तुमको बताई हैं चीजें, उससे एक चीज निकालेंगे। अब से ये याद रखना कि अब तुम्हें करना है ये सवाल, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं। हम क्या करें, हम इसको SR को एक्सटेंड कर दें। यहां कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम? मैंने क्या चीज किया है, ये एक्सटेंशन किया है। मैंने क्या किया है, ये वाला एक्सटेंशन मैंने किया है, और इसका नाम मैं कुछ भी रख दूं। मैं फॉर एग्जांपल इसका नाम A रख दूं, रख सकता हूं मैं? बोलो भाई। जी सर। सर अब मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप A और S की वैल्यू निकाल सकते हैं? ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं? जी सर। कैसे निकालेंगे? सर अभी अभी आपने वो रिलेशन बताया था टेंजेंट वाला और अब यहाँ कॉर्ड पे वाला। अब ऐसा है, यहाँ पर वो करो, मैं वो दिखा दे रहा हूँ। चलो रिलेशन दिखा दे रहा हूँ तुमको। रिलेशन तो याद भी होगा तुम लोगों को। रिलेशन दिखा दे रहा हूँ, इसको जरा नोट कर लो पहले कागज पे, और फिर वहां पर बताना मुझे। रिलेशन यही वाला तो कह रहे हो? इस रिलेशन को नोट कर लो, इस रिलेशन को नोट कर लो। ठीक है, कर लिया? ठीक है, कर लिया? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला बताओ मुझे। इस वाले क्वेश्चन पर मुझे फार्मूला बताओ कि कैसे निकालेंगे AS को हम। Outside into total is equal to square of the आउटसाइड tangent. नहीं, तुम मुझे नाम बताओ, पॉइंट्स के नाम बताओ। PQ. हाँ चलो, चलो ये बता रही है फातिमा। PQ. PQ, हाँ PQ और PQ का स्क्वायर रहेगा, हाँ फिर और AS into SR. अरे PQ स्क्वायर के बाद क्या लिखूं बेटा मैं? प्लस लिखूं, माइनस लिखूं, इक्वल लिखूं, क्या लिखूं? इक्वल। हाँ जो बोलो, जो बोलो। हाँ बोलो। AQ into AS. AQ into AS. गलत बताया तुमने। और बताओ भाई दूसरा कोई। सर ये ऐसे नहीं होगा। हाँ बताओ, तुम ही बताओ। चलो मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। सर ये इसमें ये वाली चीज यूज ही नहीं होगी। हैं? ये वाली चीज सर इसमें यूज ही नहीं होगी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है। क्यों यूज नहीं होगी? क्योंकि सर ये जो रेडियस है, ये किसी भी कॉर्ड पर ये रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है। बेटा तो कॉर्ड तो हमें पता ही नहीं है ना कोई सी भी। कॉर्ड की लेंथ कहाँ पता है? आर को मिला दिया तो सर ये कॉर्ड ही तो हो गई है। अभी एक मिनट सुनो, अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। 1 मिनट से कम लग गया है, दोबारा आते हैं। दोबारा आ जाओ, ठीक है? दोबारा आ जाए आप लोग, सब लोग देखो। अब मैं लिख रहा हूं PQ का स्क्वायर यानी आउटसाइड, सॉरी हाँ PQ तो ये है
इज इक्वल टू आउटसाइड दैट इज आर क्यू। आर क्यू या क्यू आर लिख के दिया है तो हम क्यू आर ही लिखते हैं, क्यू आर इंटू ए क्यू। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? पी क्यू क्या है? पी क्यू 8 है तो ये 64 हो जाएगा। गलत कर रहा हूं भैया? 8 है ना तो 64 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्यू आर जी सर। क्यू आर है 4 तो ए क्यू, तो ए क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ए क्यू की हो 9 जाएगी plus 16 S. सेंटीमीटर। तो ए एस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ए एस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सर 16 माइनस 9। 11 16 माइनस 9। Yes sir, 7 आ रहा है जो। ए क्यू यहां से लेकर यहां तक है, ये 16 है। एक बार 5 निकाल दो, एक बार 4 निकाल दो, तो ए एस हो जाएगी 16 माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये ए एस आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर बात हो गई या नहीं हो गई? Yes sir. जी ठीक है। अब मैं फिगर दूसरी बना रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये समझ लिए एक ही सर्किल हो गया। सर्किल मेरा परफेक्ट नहीं बन पा रहा है तो मैं दोबारा बनाऊंगा, आज भी नहीं बनना। ठीक है, ये बन गया। अब सिचुएशन है ये कि ये तो है आपका ए आर, ये है आपका ओ, और यहां पर कोई पॉइंट है एस। ये आ चुका है 7 और ये आ चुका है 5 और ये आ चुका है 3। क्लियर बात है? अब ध्यान से देखना, यही तो बात है ना? अरे Yes, बोलो sir. भाई। ठीक है बेटा? जी सर। जी जी। अब ध्यान से देखो, अब क्या करूंगा मैं, अब ये तुमको खुद करना है। मैं क्या करूं कि मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऊपर, और रेडियस की वैल्यू मैंने मान लिया आर। ठीक है, और इसका नाम मैं रख दूं फॉर एग्जाम्पल एच, और इसको एक्सटेंड नीचे भी कर दूं, और इसका नाम यहां पर रख दूं एच आई, इसका नाम रख दूं जे। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं हम, और इसका नाम रख दूं मैं जेड। जेड नहीं रखते, 2 से कंफ्यूजन होगा, इसका नाम मैंने रख दिया टी। तो ये बताओ ये वाली जो चीज है ये कितनी हो जाएगी? ये r माइनस 3 होगी या नहीं? जी सर। अच्छा अच्छा, ये वाली चीज कितनी हो जाएगी? ये r प्लस 3 होगी या नहीं? जी सर। अब अगर मैं फार्मूला लिखूं r माइनस 3 इंटू r प्लस 3 इज इक्वल टू 7 सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। हाँ अभी हो जाएगी, हैंग कर गया। अब हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नहीं हो हैं? हो गई सर, हो गई। जी सर हो गए। ठीक है, r माइनस 3 इंटू आर प्लस 3 विल बी इक्वल टू 7 इंटू 5। दोनों चीजें अप्लाई हुई हैं इसके अंदर। अब बताओ, अब हो जाएगा सवाल? अरे a माइनस बी, ए प्लस बी, अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 35। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा?
पेज क्या हो गया ये? निकाल लोगे इसको या नहीं? अब सर निकाल लेंगे। निकाल आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35 माइनस 9। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35 माइनस 9। तो आर किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट। लेकिन सर ये जो, हाँ बोलिए। सर मेरे एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोलिए। सर ये जो ए आर है और एच जे है, लेकिन एच जे जो है वो तो डायमीटर है ना, और बाकी ये वाली जो प्रॉपर्टी काम करती है ये कॉट के लिए काम करती है। हाँ तो बेटा डायमीटर इज आल्सो ए कॉर्ड, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई घंटे से ये ऑन है लैपटॉप, इसलिए ये हैंग हो गया, हैंग हो रहा है बार बार। ठीक है, अब सही काम कर रहा है। सर आंसर तो एक बार फिर से समझा दीजिए। एक बार फिर से हो जाए पूरा मैथमेटिक्स। क्यों? नो तो ये वाला बस क्वेश्चन। सी। हाँ ये 2√11 आएगा इसका आंसर, ये आएगा। देखो आर स्क्वायर माइनस 9 किसके बराबर आ रहा था? 35 के। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 35 प्लस 9 इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 44 के बराबर हो गया। तो आर किसके बराबर हो गया? √44। तो 2 × 2 × 11 ये हो जाएगा 2√11। दिख गया? यस सर। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, इसको शुरू से देख के कर लेना। शुरू में पता नहीं तुम लोगों ने वो स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया? ले लिया तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट या नहीं? ले ली। अब ले लो। अब ये सवाल वैसा है जैसा मैंने शुरू में रखा था, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब तुम लोग खुद सॉल्व करना है इसको। ठीक है, एक बार तुम लोग खुद सॉल्व करना, तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब तुम सवाल खुद करते हो ना सॉल्व, तो मतलब जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है, ये बात याद रखना। खुद बिना देखे जब तुम कर लेते हो ना, तो तुम्हारे अंदर जो हौसला बढ़ता है ना, वो एक मतलब वो अलग ही चीज होती है कुछ। ठीक है ना बेटा? सूर्यांश सुन रहे हो तुम? सूर्यांश जी सर। बेटा ये याद रखना, ये 90 डिग्री का नहीं है ये वाला एंगल। जी सर। OSR ये कहीं भी 90 डिग्री का नहीं दे रखा। 90 का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कहीं किसी भी पॉइंट से, ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें कभी कभी क्वेश्चन करते में हमें ये मुगालता हो जाता है, हम अपने आप कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं, वो पिक्चर में ऐसी लग रही होती है इस वजह से कर लेते हैं। तो इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, आगे बढ़ो। जी, लेकिन सर एक ऐसी थ्योरम भी तो होती है जो दो शायद पैरेलल कॉर्ड्स होती हैं, उसके जो वो होते हैं वो तो 90 डिग्री पर होते हैं। पैरेलल कॉर्ड्स
जी सर, जैसे पैरेलल कॉर्ड्स होती हैं तो उससे पैरेलल जब कॉर्ड्स पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉन सेंटर को होता है तब मिलाते हैं 90 होता है। वो अलग चीज, वो इससे मतलब नहीं है बेटा इसका कोई, इसमें पैरेलल कॉर्ड्स थी नहीं। अब ये सवाल है नया, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको जरा ध्यान से देखो। इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो, बाद में फिर दिक्कत होगी। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए टेंजेंट। ये जो है ये टेंजेंट है टू ए सर्किल इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यानी ये और ये दोनों बराबर हैं और कितनी है? 9 सेंटीमीटर की। सी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ये जो लाइन है ये 7 सेंटीमीटर की है। देन ए डी, यानी ये वाली जो लाइन है ये हमसे पूछी। क्लियर? सिंपल बात। अब कितनी है वो अभी हम निकालेंगे, ये तो हमने सारी चीजें लिख ली। अब इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना, सुनो, अब गलती यहां पे कहां हो सकती है। हम इसको 90 समझ लेंगे, तो ये 90 दे थोड़ी रखा है हमें, बताइए कहीं दे रखा है हमें 90? नहीं दे रखा। अगर लेकिन सर यहाँ पर सेंटर होता तो हम मान सकते थे। हाँ, अगर सेंटर बना हुआ होता तो हम मान लेते, डायमीटर हो जाता फिर तो ये। तो अभी इसकी कोई बात ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो 90 लिखेंगे अभी। देखो बहुत आसान सवाल है। ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये वाला एंगल अगर इसको मैं थीटा मान लूं तो ये भी थीटा हो जाएगा। जी सर। जी सर। अब ध्यान से देखना मेरी बात, सुमैया बेटा सुन रही हो तुम? सर अब ध्यान से देखना मेरी बात, अब जो बता रहा हूं, ये वाला थीटा इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा? जी सर होगा। क्यों? सर ये एक थ्योरम है टेंजेंट वाली। थ्योरम है ये? जी। अब थ्योरम का नाम क्या था मैं भूल गया, तुमको मैंने कई बार बता दिया, तुम लोग याद नहीं रखते तो मैं क्यों याद रखूंगा भैया? भूल जाते हैं बार-बार। ऑल्टरनेट क्या है नाम बेटा? सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब देखो ध्यान से, अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला ये वाला ये वाला, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, दिख गया? ये भी थीटा है और ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो ये बताओ, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? सर ए बी इक्वल टू ए डी। ए बी इक्वल टू ए डी। समझ में बात आ गई या नहीं आ गई? अब ध्यान से देखना, अब हम AD ना निकाल कर ए बी निकाल लें। ए बी निकाल लें, तो ध्यान से देखो, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं, बी सी का स्क्वायर नहीं होगा, BC इंटू BC इंटू BD। BC इंटू, हाँ सही लिख दिया मैंने, सही लिख दिया। गलती तो मैं करता हूँ कभी कभी, लेकिन अब सही लिख दिया। ठीक है, तो ये ए बी ही की जगह क्या हो जाएगा, बेसिकली ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी किसके बराबर है? 9 इंटू ये पूरी कितनी है? 9 और 7 16। 16 इंटू 9 किसके बराबर होते हैं? 144। 144। तो ए डी किसके बराबर हो गई? 12 पे 12 के बराबर है आंसर। हाँ ठीक है, सिंपल सवाल। तो ये अच्छा सवाल था, ये भी कंपटीशन में आने लायक है ये। अब कौन सी चीजें रह गई? अब कुछ सवाल रह गए, और सवाल रह गए। देखो इसमें सवाल नहीं लिखा मैंने, जो चीजें गिवन थी वो लिख दी। ये एक ट्राइंगल है और देखो ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है
ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है। 3 टेंजेंट हैं इस ट्रायंगल करो, इस सर्किल के 3 टेंजेंट दे रखे हैं, ठीक है। PC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, यानी ये 11 सेंटीमीटर है यहाँ से। सर आपने सर ए बी दे भी रखा है और पूछा भी ए भी है। ए बी कहाँ दे रखा है सर तो ये 5 सेंटीमीटर। लास्ट ए सेकंड भी में। नहीं है, ये जो दे जो रखा है ना मैंने, ये जो दे रखा है ये क्यू भी है। ये गलती से ए भी लिख गया हूँ मैं, लेकिन ये क्यू भी है, ये बात पक्की है। ये क्यू भी है, ए भी नहीं है, ठीक है। ए आर बी इज अनदर टेंजेंट, तो ये एक अनदर टेंजेंट। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये जो है एक मिनट, ये जो चीज दे रखी थी, ये वाली जो चीज दे रखी है, ये वाली, ये बेसिकली AP है, QB भी नहीं है, ये AP है, ठीक है। ये AP दे रखी है, AP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो BC 7 सेंटीमीटर हो गई और ये जो है ये 5 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। हमसे क्या पूछिए, AB, यानी इसकी लंबाई पूछिए, इसकी लंबाई पूछिए। अब ध्यान से देखो, ये 11 है तो ये पूरी 11 होगी या नहीं होगी? जी सर। तो ये कितनी हो जाएगी? ये 4 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये बताओ ये कितनी हो जाएगी? ये भी 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी सर। और ये बताओ ये कितनी हो जाएगी? टोटल 9 हो जाएगी। 5 हो जाएगी। 9 ये भी किसके बराबर आ गया? 9 के बराबर। ये भी किसके बराबर आ गया? 9 के बराबर आ गया। मैंने ऑप्शन वगैरह लिखे नहीं इसके, इजी सवाल था। अब मैं तुम्हें एक बात ये बता दूं कि इतने आसान सवाल में भी स्टूडेंट्स गलती कर कर आते हैं, इतने आसान सवाल में भी। मतलब ये बात याद रखो कि तुम आसान सवाल हो या मुश्किल सवाल हो, अगर तुमने वो अच्छे से हल कर लिया तो इसका मतलब तुमने एक अच्छा काम किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है, आसानी है, उसको भी कर ही लेते हैं अभी। ये वाला सवाल, इसमें क्या है, एक ये टेंजेंट दे रखा है PQ और एक ये PR, 2 टेंजेंट दे रखे, ठीक है। और ये टेंजेंट से मिलके जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये 46 गिवन है। तो ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। याद रखो जब भी ये वाला ट्राइंगल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक सम ऑफ 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। कब साइक्लिक बनता है? जब ये सेंटर से आपने टेंजेंट को मिला रखा हो, तो ये 90 हो जाते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 हो जाते हैं। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ग्रीन से जो बना रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? 90 हो जाते हैं। सॉरी, दोनों मिलके 180 हो जाते हैं। तो यानी ये दोनों भी 180 हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि एंगल ROQ जो आएगा वो आएगा आपका 180 माइनस 46, क्या आ जाएगा? 134 डिग्री, ठीक है। इजी सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। कुछ मुश्किल सवाल थे, कुछ इजी सवाल थे। इम्तिहान में सारे मुश्किल लगते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता पहले से, अभी तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतने सवाल। मैं अभी कुछ और भी काम करूंगा, कुछ और बच्चों के लिए भी करना है, तुम्हारे लिए भी करूंगा, तो वो तुमको मैं भेजता रहूंगा। बीच बीच में अब मैं तुम्हें जीके के सवाल भेजूंगा, तो वो तुम लोग करते रहना, ठीक है। यस सर, उस नोट बना लेंगे उसको। हाँ, उसको मैं तुम्हें बीच बीच में जीके के या बुक्स से रिलेटेड या इंडो इस्लामिक कल्चर का मटेरियल भेजूंगा, तो उसको तुम पढ़ते रहना। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? 6 स्टूडेंट बैठे हैं। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। ऐसा है कि बच्चे जीके और करंट अफेयर्स और आपके
इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में सोचते हैं कि आखिरी हफ्ते में पढ़ लेंगे हम, तो ऐसा तुम मत करो आखिरी हफ्ते में पढ़ोगे, तुम रोजाना 10 मिनट पढ़ो, ठीक है? सुन ली मेरी बात सबने? यस सर। रोजाना आखिरी हफ्ते में पढ़ना या मत पढ़ना तुम्हारी मर्जी, तुम रोजाना 10 मिनट जरूर पढ़ो। मैं तुम्हें दो नेगेटिव मार्किंग होती है नेगेटिव मार्किंग 1/4, 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। मैं तो जो तुम्हें सवाल भेजता जाऊं रोजाना वो करते चले जाओ, एक बार बस पढ़ते चले जाओ, तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहते मत बनाओ, तो टाइम हो तो बनाओ, नहीं टाइम हो मत बनाओ, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लो। एक बार जब मैं भेजूं तब पढ़ लो, एक बार रात को सोने से पहले पढ़ लो, ठीक है? बस ये काम करते चले जाओ, 2 महीने बाद देखना कि क्या असर होता है इसका, ठीक है? सर केमिस्ट्री की क्लासेस ओके सर। केमिस्ट्री की क्लासेस बेटा होगी, दुआ कर रहा हूँ बहुत बुरी तरीके से मैं। हम भी दुआ कर रहे हैं ज्यादा जी।